हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, क्रैकर का नेक्स्ट सीरीज तुम्हारा बोट एंड स्ट्रीम का। आई होप कि तुम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला देख लिया होगा। इस वाले में भी मैं फिर यही बोलूँगा कि जो फर्स्ट वाला तुम्हारा बोट एंड स्ट्रीम वाला वीडियो है वो जरूर देख लेना। इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो बेसिक वीडियो था, ठीक है, वो वाला एक बार जरूर देख लेना। और चूंकि हम लोग मैक्सिमम डीएसएम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अगर तुम लोगों में से कुछ लोग नए हैं, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो जरूर देख लेना, सो दैट कि तुम्हें डीएसएम पर कमांड आ जाए और ये ना हो कि क्या बोल रहा है ये समझ में ही ना आए। क्या कोशिश करूंगा मैं समझाने की, बट ठीक है, हर बार डीएसएम के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो तुम लोग इस वीडियो को देख लेना। इसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। चलो, बोट एंड स्ट्रीम में एक चीज मैं और बोलूंगा कि बोट एंड स्ट्रीम तुम्हारा मेनली फॉर्मूला कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो जल्दी बना करेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, बोट गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम 28, एंड व्हाइल रिटर्निंग कवर्ड ओनली 75% डिस्टेंस दैट कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम। तो चलो रिटर्न में ये 21 किलोमीटर जाता है। मान लो कि स्टार्टिंग में 28 गया, ठीक है, और 3/4 रिटर्निंग में किया। इफ बोट टेक्स 3 आवर्स मोर टू कवर अप स्ट्रीम, ठीक है, अगर इसमें मान लो कि टी लगा तो इसमें t+3 आवर लगेगा। ठीक है, then find the speed of boat in still water if speed of stream is 5/9 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास बाकी सारे किलोमीटर में है तो इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि देखो, किलोमीटर पर आवर ये तुम्हारा बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे अगर तुमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये 5/18 कर लोगे तो ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। और इसका उल्टा चलेगा, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को इंटू 18/5 कर लोगे तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो जब 5/9 सेकेंड है मेरा, तो इंटू 18/5 करूंगा, 5 कट गया, तो ये मेरा आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिक है, ये समझना, क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटा होता है, जैसे 72 किलोमीटर पर घंटा, तो तुम्हारा होता है ये 20 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो बड़े से छोटा करने के लिए तुमको छोटे नंबर से उसको करना पड़ेगा, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे को बड़ा करने के लिए बड़े से, इसलिए 18/5 से करते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो, अब तुम्हारा ये आ गया कि तुम्हारा 2 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है, ये तो सारी कहानी लिख ले, हम लोगों ने बताने के लिए बता दिया। अब आता है डीएसएम। डीएसएम के हिसाब से डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है बोट माइनस स्ट्रीम। तो +2 करूंगा तो 28 कटना चाहिए, -2 करूंगा तो 21 कटना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 8 + 2, 8 - 2, नहीं, 2 का तो मतलब ही नहीं आता है। ठीक है, 2 + 2, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आता है 5, 5 + 2 7, 28 कट जाएगा, 5 - 2 3, 21 कट जाएगा, 4 + 2 6, 28 नहीं कटेगा, 3 + 2 5, 28 नहीं कटेगा। तो ये तुम्हारा फायदा है डीएसएम का। क्या प्लान हम लोगों ने, ठीक है भाई, 28 था, 28 कटना चाहिए, प्राइम फैक्टर हम लोगों ने यहां पर यूज किया। अगर मैं डीएसएम की बात करूं तो क्या हम लोगों ने यूज किया, प्राइम फैक्टर। भाई 21 और 28 कटना चाहिए, और बेसिक फॉर्मूला मेरा बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम। अब जो उसने ये बोल रहा है, ठीक है, कि t+3 आवर लगेगा, तो यहां पर 5 + 2 7, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 5 - 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 7। 4 और 7 में तुम्हारा जो गैप आ रहा है वो तुम्हारा आ गया 3 घंटे का गैप आ गया। तो ठीक है, यही तुम्हें पूछ रहा है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्व करके निकाला, इतना करने की तुमको जरूरत नहीं।
Ratio of time taken by boat A and boat B to swim a certain distance downstream in a river is 3:4. Time taken by boat B to cover some other distance in upstream is 50% more than the time taken by it to cover the same distance in downstream. What is the ratio of speed of boat A to that of boat B in still water? ठीक है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में बोल रहा है, ढंग से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। हम लोगों से पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए टू बोट बी इन स्टिल वाटर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में तुम्हारा क्या है कि 3:4 का है, बोट ए और बोट बी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जब जाता है तो टाइम टेकन इज 3:4, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये चीजें मैंने बताई हुई है, इसका उल्टा होता है, टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टाइम तुम्हारा 3:4 लग रहा है तो स्पीड तुम्हारा 4:3 आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब बोल रहा है कि ये वाला स्पीड बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें तुम इसको ऐड करोगे, तुम्हारा स्ट्रीम का स्पीड ऐड करोगे, ये तुमसे बोट का पूछ रहा है और ये तुम्हारा है बोट प्लस स्ट्रीम। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मुझे 4 और 3 का रेशियो चाहिए, तो मुझे लेफ्ट बड़ा राइट छोटा चाहिए, सब में है, 4 और 3 का ही है। अब इसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि किसमें मैं क्या ऐड करूं कि हो सकता है। जैसे मान लो 7 में तुमने 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, ये कितना हो गया 8:6, ये तुम्हारा 4:3 देगा, ये हो सकता है, ठीक है, तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि 4 का मल्टीपल है तो 7 में क्या ऐड करूं कि 4 का मल्टीपल होगा, या तो 1 ऐड करूंगा स्ट्रीम का स्पीड, या मान लो 5 करूंगा, तो 5 करूंगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये आएगा नहीं। इसके अलावा किसी में अगर मैं करता हूं तो 7 1 8, 4 1 5 नहीं आ सकता, ये तो बहुत कम हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा इधर राइट बड़ा है, ये संभव नहीं है। ये दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत छोटा है, हाफ का, जबकि इतना है नहीं। तो तुम्हें वैसा फिगर चाहिए कि जैसे होता है। यहां तो मुझे समझ में आ गया कि एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है, 7:5 में 1 और 1 ऐड करोगे तो 8 और 6 तुम्हारा आ जाएगा, जो कि 4:3 का देगा। अब क्या है कि हम लोगों को तो निकल गया कि ये मेरा ए का डाउन, सॉरी ए का, हाँ ए का तुम्हारा 7 है, ठीक है, बी का 5 है और स्ट्रीम मेरा 1 है, तो डाउन स्ट्रीम मेरा ये 8, ये 6, अप स्ट्रीम मेरा 7 - 1 6, 5 - 1 4, ये तुम्हारा निकल गया। अब तुमको अगर चेक करना है कि इसमें एक ही ऑप्शन था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक करना है अगर, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर सम अदर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। बी का 6 और 4 ये तुम्हारा डाउन स्ट्रीम और ये है, तो क्लियर कट है कि 50% तुमको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्लस 50% है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम में तुम्हारा अप स्ट्रीम से 50% ज्यादा है तो टाइम तुम्हारा अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 50% ज्यादा लगेगा। तो ये एक बेसिक चेक करने का तरीका था। अब हम लोग इसमें अगर बनाने के लिए जाओगे तो ये देख लो कि कितना लंबा चौड़ा बनाने में गया है। तो ये फायदा होता है जब तुम डीएसएम यूज करते हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को तो तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। The 3 points P, Q, R in a straight line in a river such that Q is equidistant from P and R. ये P है, ये Q है, ये R है, P, Q, R. Both travel from point P to R downstream in 8 hours. ये स्ट्रीम इधर से जा रहा है, तो यहां तक जाने में इसको 8 घंटे लगे, ठीक है। फिर एंड फ्रॉम Q to P अप स्ट्रीम इन 12 hours. अब Q to P या R to Q बात बराबर ही है, ठीक है,
इसको अप स्ट्रीम में आने में 12 घंटे लगे। क्या स्ट्रीम तुम्हारा इधर की तरफ, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। यहां तक जाने में 8 घंटा लगा, तो यहां तक जाने में कितना लगा था? भाई आधा डिस्टेंस जाने में 4 ही घंटे लगेंगे ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि तुम्हें डाउन स्ट्रीम जाने में 4 घंटे लग रहे हैं और अप स्ट्रीम जाने में 12 घंटे। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में मेरा 12 है और अप स्ट्रीम में मेरा 4 है। अब आता है कि हम लोग, अगर तुम लोगों में से किसी को मतलब फॉर्मूला वगैरह का रहता है कि भाई कर सकते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग बोट की स्पीड निकालें कि डाउन स्ट्रीम मेरा दिया हुआ है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू बोट। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू स्ट्रीम। यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है अगर किसी को ये हो। अदरवाइज हम लोग क्या कर लेंगे कि मैं देखता हूं कि भाई ये मेरा 3:1 के रेशियो में है, तो कहां पर आएगा? 3 + 1 4, 3 - 1 2, नहीं हो सकता। 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो मुझे तो 3:1 चाहिए ना, ठीक है। तो ये बोट है, ये स्ट्रीम है, तो बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम, तो ये मेरा 2:1 में आ जाएगा। ये तो होगा नहीं, बाकी चलो ठीक है, कोई भी नहीं होगा क्योंकि तुमने चेक कर लिया है। अगर इस तरह से करते तब क्या होता? 12 + 4 16/2 8, 12 - 4 8/2 4, तब भी 8:4 करते तो 2:1 तुम्हारा आ जाता। अगर फॉर्मूला आता है तो वैसे कर सकते हो, नहीं आता है तो प्लेन चेक कर लो कि कौन सा तुम्हारा आंसर दे रहा है। क्या 2:1। A boat covers 60 km upstream and 60 km downstream in 22.4 hours. ठीक है, 60 टोटल टाइम लगा इसको 22.5 घंटे। With its usual speed, if boat doubles its speed, then upstream speed is 150% more than the usual upstream speed. क्या अगर बोट अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो नया जो अपस्ट्रीम स्पीड है दैट इज 150% मोर देन द यूजुअल अपस्ट्रीम, मतलब 2.5 गुना हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 80 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम विच यूजुअल स्पीड। अब क्या है कि यहाँ पर फिर से डीएसएम का रोल आता है। 80 किलोमीटर मुझे डाउनस्ट्रीम में जाना है, मुझे टाइम बताओ। चल 80 किलोमीटर से कटने वाला इससे नहीं कट सकता, इससे कट सकता, इससे कट सकता, इससे कट सकता, इससे कट सकता। अब अगर मैं मान लो कि 16 घंटा लेता हूं तो 16 घंटा में क्या हो जाएगा कि 5 घंटा में ये कवर, 16 घंटा का मतलब 5 किलोमीटर स्पीड आ गया। तो 5 अगर स्पीड करोगे तो 12 घंटा तुमको डाउन स्ट्रीम में लग जाएगा। सिंपल समझने की कोशिश करो, एक एक करके अगर करना हो कि ठीक है मैं तुम 20 घंटा अगर लेते हो तो 4 किलोमीटर तुम्हारा स्पीड आ गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 4 लोगे तो 15 घंटा तुम्हारा डाउन स्ट्रीम में लग जाएगा, तो ये थोड़ी पॉसिबल है। अगर तुमने 5 घंटा लिया तो 16 किलोमीटर तुम्हारा डाउन स्ट्रीम स्पीड है, 16 से 60 नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर तुमने 16 घंटा लिया तो 5 का स्पीड आएगा, 5 का स्पीड आएगा तो इसमें तुम्हारा लग जाएगा 12 घंटा। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 12 घंटे लगे तो अप स्ट्रीम में और ज्यादा लगेगा। अब एक ही बच गया तुम्हारे पास 10, ठीक है। अब अगर 10 करोगे
तो क्या होगा कि इसको तुम्हारा 10 घंटे का मतलब इसका आ गया डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर। अब 8 किलोमीटर अगर आता है तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7.5 स्पीड, ठीक है, सॉरी 7.5 घंटे लग रहे स्पीड में, स्पीड तो हमने 8 किलोमीटर ले लिया, और ये 15 घंटा। अब 15 घंटा में अब मुझे चेक करना है तो निकाल लिया क्योंकि एक ही ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत है। अब मुझे अगर चेक करना है, ठीक है, तो 7.5 और 15 इतना टाइम लगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा 8 किलोमीटर है और ये मेरा 4 किलोमीटर है। अगर ये 8 और 4 है तो तुमको पता है कि बोट तुम्हारा 6 है और स्ट्रीम तुम्हारा 2 है। अब इसमें ये वाला जो एक अंडरलाइन किया था ये देख लो, अगर बोट की स्पीड डबल कर लोगे, अभी तुम्हारा क्या है कि अप स्ट्रीम का तुम्हारा स्पीड है 4, अगर मैं बोट की स्पीड डबल कर देता हूं क्या, तो 6 दूनी 12 कर देता हूं, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 माइनस 2 10। ये बोल रहा है कि इससे प्लस 150%, ठीक है, ये 4 था ये 10 है, 2.5 गुना है, मतलब तुम्हारा प्लस 150% हो जाएगा। तो ये चेक करना हो अगर तब, अदरवाइज इतना टाइम जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता है कि एक ही ऑप्शन है, तुमको चेक करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज सॉल्व करने के लिए फिर ये तरीका जबरदस्ती का तुमको टाइम लगाना पड़ेगा। A boat covers total distance of 360 km downstream in 3 equal parts. चलो 3 है, 120 120 120। आगे क्या बोल रहा है, विथ स्पीड ऑफ बोट भी 4x 5x 7x, ठीक है, बोट जो है 4x 5x 7x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर, ठीक है, एंड बोट टेक्स 29.5 आवर्स, और इसमें टोटल जो टाइम लग गया 29.5 आवर्स। Then find out how much time boat will cover total distance upstream in 3 equal parts with 3 given speeds. ये तो था ऐसे में, ठीक है, 29.5। अब ये बोल रहा है कि ऐसे में टाइम बताओ, तो पहले तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू में तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जब भी ये करोगे तो 120 कटना चाहिए। जैसे अगर 1 लेता हूं तो 7 4 1 4 प्लस 1 5, 5 1 5 ये कट जाएगा, 5 1 5 1 6 कट जाएगा, 7 1 7 1 8 कट जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, अगर मैंने x को 1 लिया तो टाइम कितना लग रहा है। x को तुमने 1 अगर लिया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि 4 प्लस 1 5, तुमको इसी में लग गया 24 घंटा। पॉसिबल नहीं है, x 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ये तुम्हारा 1 नहीं हो सकता है। 2, अगर 2 करते हो तो 4 दूनी 8 2 10, 5 दूनी 10 2 12, 7 दूनी 14 2 16 कट जाएगा। तो अगर मैं ये 2 लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 10, तो इसमें टाइम लग गया मुझे 12 घंटे, क्या, इसमें मेरा टाइम लग गया 12 घंटा। इसमें करो 5 दूनी 10 2 12, इसमें लग गया 10 घंटा, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, क्योंकि ये मेरा आ गया 10, ये मेरा 12 और ये आ गया 16, ठीक है, तो ये मेरा 7.5 घंटा, 16 7 112 7.5 घंटा। तो ये ठीक है, 12 10 22 7.5 29। तो अब मेरा x बराबर 2 आ गया। अब अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 6, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, 7 दूनी 14 माइनस 2 12। तो टाइम कितना लग जाएगा, 120 बटे 6 20, 120 बटे 8 15, 120 बटे 12 10, तो 20 प्लस 15 35 प्लस 10 45 घंटे का टाइम अपने को लग जाएगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें हम लोग और कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। हाँ, x का लेकिन वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम करके किया था, ठीक है, और बेस क्या था वो मैंने तुमको बता दिया।
अब इसने पूरा का पूरा ये किया हुआ है, देखने में तो इजी लगता है, बट तुम्हें भी पता है कि ये इतना इजी होता नहीं है कि ऐसे करके 120/4x प्लस एक्स इतना करके तुम निकाल लोगे, नॉट सो इजी। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। दो बोट की स्पीड दी हुई है, ए एंड बी इन द स्टिल वाटर 3:4। स्पीड ऑफ करंट इज 4 km/h। करंट 4। A starts from point P 45 minutes earlier than B in downstream direction. डाउनस्ट्रीम है तो हम लोग इसको +4 लिख देते हैं। If B catches boat A in 3 hours, ठीक है, देखो 45 मिनट पहले बोट A चलती है, फिर बोट B उसको 3 घंटे में पकड़ लेती है। Find boat B takes how much time to cover 120 km distance each in downstream and in upstream। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा है कि सिंगल और डबल का हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब है कि तुम्हें ये जो है इसका लेना पड़ेगा कि बोट का स्पीड क्या है। मैं बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बी की बात करें तो 4x क्या लोगे कि +4 करोगे तो 120 कट जाएगा। कटने के लिए तो 4 दूनी 8 + 4 12 करोगे, ठीक है, तो भी कटेगा। अगर मान लो कि मैंने 2 लिया, ठीक है, तो ये मेरा 12 आ जाएगा, ये मेरा 3 दूनी 6 4 10 आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि 10 वाला 45 मिनट में कितना करेगा 7.5, और ये इसको कैच कर पाएगा क्या, क्योंकि हम लोग को यही चीज चेक करना है कि ये बोल रहा है कि अगर 45 मिनट पहले गया, ठीक है, और उसने 3 घंटे में उसको पकड़ लिया, तो इसका रिलेटिव स्पीड 2 है, तो 2 में तुम्हारा 7.5 किलोमीटर कहां से पकड़ेगा 3 घंटे में? 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 वाला फिगर लेते नहीं हम लोग, 3 3 9 4 13 तो करोगे नहीं, तुमको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 4 लेंगे फिर, तो 12 4 16 और ये तुम्हारा आ गया 20। अगर x का वैल्यू मैंने 4 लिया। अब आता है कि ये तुम्हारा 45 मिनट में 12 किलोमीटर जाएगा और रिलेटिव स्पीड इसकी 4 है, तो 3 घंटे में इसको कैच कर लेगा। इसका मतलब ये फिगर मेरा ठीक। तो अब क्या हो गया कि x का वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो b का डाउन स्ट्रीम हो गया 20 और अप स्ट्रीम हो गया तुम्हारा 16 - 4 12। अब 120 किलोमीटर जाने में यहां पर लग गए 6 घंटे और यहां पर लग गए 10 घंटे। 6 + 10 तुम्हारा 16 घंटा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो पूरा का पूरा तुम्हारा है कि ये x का वैल्यू तुम कितनी जल्दी पिक कर पाते हो, यहां से तुम्हारा आ जाएगा। अदरवाइज फिर समझ सकते हो कि अगर मैं सॉल्व करने के लिए नॉर्मल वे में जाऊं तो क्या होगा। A boat has to travel from point P to Q in upstream and reach Q by 5 PM, ठीक है। अपस्ट्रीम में इसको 5 बजे यहां पहुंचना है। The boat starts from point P at 2 PM with a speed of 20 km/h, and after traveling 1 hour, speed of current is increased by 25% of its initial speed if distance from point P to Q is 36 km. And speed of current is 8 km. ये तो तुम्हारा किसी मतलब का नहीं है, ये तो दे के तुमको इजी कर दिया। देखो क्या है ना कि तुम ये समझो कि भाई 5 बजे मुझे पहुंचना है, 2 बजे मैं निकला हूं, तो 3 घंटा मुझे लगेगा, 36 घंटा है। तो मेरा रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड मेरा, या अप स्ट्रीम स्पीड कह लो, सॉरी इसमें है ना, ठीक है, मेरा जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो क्या होनी है 12, ठीक है, जिसमें से कि 20 तो इसकी अपनी स्पीड है, ठीक है, तो स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा 8, और यहां पर इसने जबरदस्ती दे दिया है
चलो ठीक है, मान लिया कि ये तुम्हारा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 1 घंटा चलने के बाद आफ्टर ट्रैवलिंग 1 आवर स्पीड ऑफ करंट इंक्रीज बाय 25%। तो अब क्या हो गया कि स्पीड जो तुम्हारा करंट का 8 था ये अब बढ़ के हो गया मेरा 10। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड को मुझे तो 12 रखना पड़ेगा, 12 रखूंगा तभी तो टाइम पर पहुंचूंगा। तो क्या करना पड़ेगा कि जितना मेरा स्ट्रीम का स्पीड बढ़ा है उतना मुझे बोट का भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो बोट का स्पीड मुझे 20 से 22 करना पड़ेगा, तभी जो है तुम्हारा ये 8 से 10 जो हुआ है तो ये भी मेरा 12 था, ये भी मेरा 12 रह जाएगा। तो 20 से 22 करने के लिए कितना परसेंट तुमको बढ़ाना पड़ेगा? 10%। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, प्लेन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन भले जितना भी लंबा दिख रहा हो, ठीक है, प्योर कॉन्सेप्ट था। मेरे हिसाब से अगर इसको नहीं दिया होता उसने 8 किलोमीटर वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा होता। Point A to point B is a downstream journey of 300 km on a stream which flows at a speed of 5 km per hour. ठीक है, स्ट्रीम का जो स्पीड है ये है तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर। Two boats P and Q start from point A and point B respectively, और डाउन स्ट्रीम तुम्हारा A to B, ठीक है, A to B जो है ये तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है। ये तुम्हारा डाउन स्ट्रीम। P तुम्हारा A से चलता है, Q B से चलता है, यही दिया हुआ है। Two boats P and Q start from point A and point B respectively with a speed of 25 and 15। तो ये 25 है, ये 15 है, तो इसमें +5 हो जाएगा, इसमें -5 हो जाएगा। तो इसका स्पीड आ गया 30, इसका स्पीड आ गया 10। After reaching the opposite point, they return to their starting point. Find after how much time will they meet second time. चलो देखते हैं। देखो ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब इसमें ये समझो कि ये 30 के हिसाब से जाएगा, ठीक है। पहली बार तो कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा कि मेरे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, तो मैं इसलिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 घंटे में यहां पहुंचेगा, ठीक है। 10 घंटे में ये 100 किलोमीटर आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर है, ठीक है। ये अपस्ट्रीम जा रहा है। तो अब क्या हो गया कि ये 10 घंटे में पॉइंट पे पहुंच गया, एंड पॉइंट पे, वहां से फिर ये रिटर्न होगा, ठीक है। अब ये रिटर्न होगा तो क्या आ जाएगा कि इसकी स्पीड जो है घट के 25 - 5 20 हो जाएगी, ठीक है। अब तुम रिटर्न हो रहे हो, तो रिटर्न जब हो गया तुम्हारी स्पीड 25 - 5 20 हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड जो है तुम्हारा वो 10 का रह जाएगा, क्योंकि ये तो इधर चल ही रहा है, ये मान लो चलेगा ही, ठीक है। और तुम अब पीछे से आ रहे हो, अब तुमको 100 किलोमीटर का जो ये आगे बढ़ चुका है वो डिस्टेंस तुमको कवर करना है। स्पीड क्या है तुम्हारी 20 है और उसकी 10 है, तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारा जो है ये 10 है। तो 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 के स्पीड से 10 घंटा। तो दूसरी बार ये जब रिटर्न होगा तब 10 घंटे का टाइम लेगा, और पहली बार पहुंचने में इसको 10 घंटा लगा था, ठीक है। तो 20 घंटे के बाद ये दूसरी बार मिलेगा। देखो ये प्योर कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम्हारा 25 + 5 30 का स्पीड है जब तुम इधर जा रहे हो, इसका स्पीड 15 - 5 10 का है। तुम कहाँ मिले मतलब का नहीं है मेरा, पहली बार कब मिले थे। तुम अपने एंड पॉइंट पे बी पे तुम पहुंच गए 10 घंटे में, फिर तुम रिटर्न हुए। उस 10 घंटे में क्यू जो है 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, अब तुम क्यू का पीछा कर रहे हो। तुम्हारी स्पीड 20 है, उसकी स्पीड 10 है, रिलेटिव स्पीड 10 का हो गया। तुमको 100 किलोमीटर कवर करने में 10 के स्पीड से 10 घंटा लगेगा। तो अब क्या हो गया कि 10 घंटा तुम पहले चले, 10 घंटा दोबारा चले,
तो इसको 20 घंटे के बाद दोनों मिलेगा दोबारा से। ठीक है, इसने भी पता नहीं ढाई कहाँ से लेके आया। ठीक है, अच्छा इसने दे दिया कि एक बार कहाँ मिला, फिर उसके आगे कितना टाइम लगा, कोई मतलब नहीं आता। स्पीड ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 80% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। यही हो गया, 80% ज्यादा तो 18। मोटर बोट ट्रेवल्स 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम with its usual speed. After that, it increased speed by s kilometer per hour and travel for another 280 kilometer. Then it returns and covers 562 kilometer in upstream. If boat completes the whole journey downstream to upstream in 45 hours, then find the value of s. अब downstream तुम्हारी जो speed है वो कितनी है? 18 प्लस 10। अब तुमको इसमें s ऐड कर देना है। अब s वो फिगर चाहिए तुम्हें जिससे कि 280 कट जाए। यही होगा ना, कोई 280 काटने के लिए तब तो तुमको एक ही फिगर 28 प्लस 10 38, 28 प्लस 8 36, नहीं कटेगा। 28 प्लस 6 34, इसमें 19 है। ठीक है, इसमें तुम्हारा 9 है, इसमें तुम्हारा 17 है। 28 प्लस 12 40, 28 प्लस 4 32। 32 में प्रॉब्लम वही है कि 32 से भी तुम्हारा काटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये फिर भी एक बार चांस ले सकते हैं। क्या कि अगर 32 है तो ठीक है, 8 से कट जाएगा। चलो, मेरे पास दो ऑप्शन है। अब मुझे ये देखना है कि ये 45 घंटा होता है या नहीं होता है। पहले 12 को लेकर कर लेते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि तुम पहले 280 किलोमीटर गए तो कितना टाइम लगा? बटे 28 10 घंटा। दूसरे वाले में क्या हुआ? 280 बटे 40, 28 प्लस 12 हमने लिया है, तो लगा तुमको 7 घंटा। इसके बाद क्या है कि तुमको 560 अप स्ट्रीम जाना है, अभी तक तुम डाउन स्ट्रीम जा रहे थे। अब जो तुम्हारी स्पीड होगी वो कितनी होगी? 18 प्लस 12, 30 माइनस 10। कैसे आ रहा है? 18 प्लस माइनस 10 और प्लस 12। अब तुमको क्लियर होगा समझ में। 18 बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड प्लस जो बढ़ा हुआ पार्ट, तो ये कितना आएगा? देखो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 प्लस 7 17, 28 प्लस 7 35 प्लस 10 45। ठीक, आ गए। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर है, ये नहीं हो पाएगा। जो किसी एक सही आंसर आया, इससे आ गया तो इसका मतलब ठीक है। अगर सिंगल होता मेरा 12 तो हम लोग उसी को लेते। अनफॉर्चुनेटली एक और आ गया तो हम लोग फंस गए। 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बनाया कैसे पता नहीं, एस स्क्वायर और ये सब। अच्छा, इसने तो पूरा का पूरा तुम्हारा ये कर लिया, क्वाड्रेटिकल में लेके चला गया। स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 80% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है। वो 18 था, वो 10 था, ये 5 कर दिया। A boat travels 50% of total distance of 280 km in downstream. अब तो फिर वही आ जाता है, उसी वही क्वेश्चन दिख रहा है। एक बोट ट्रैवल्स 50% टोटल डिस्टेंस 280 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में तुमने 140 किया, तुम्हारी स्पीड है 14, 9 प्लस 5 14। आफ्टर दैट द स्पीड इंक्रीज बाय x किलोमीटर पर आवर बिकॉज ऑफ अ मैन हु एडेड एन इंजन। ठीक है, x किलोमीटर तुमने बढ़ा दिया, प्लस x।
A boat completes whole journey downstream and upstream in 45 hours. Then find the value of x. Again हम वही चीज बोलेंगे कि x अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा कटने वाला होना चाहिए। तो मेरे पास जो ऑप्शन है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा कि 280 28 को काटना है, 14 + 6 20, 14 - 6 8, थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं। 14 + 8 22 11, 14 × 9 23, 14 + 4 18, नहीं, 14 + 5 19। फिर तो एक ही चेक कर लो क्या। अब क्या हो जाएगा मेरा, पहले तुमको लगा 140/14 10 घंटा, अगले वाले में 140 बटे कितना हो गया 14 + 6, ठीक है, 9 + 5 + 6 7। अगला वाला मेरा आ गया 280 डिवाइड बाय 9, क्योंकि ये मेरा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जाएगा, बाकी डाउन स्ट्रीम में था। ये क्या हो जाएगा 9 - 5 स्ट्रीम का +6, तो ये हो गया मेरा 10। फिर से वही आ गया 28 + 7 35 + 10 45, तो मेरा 6 किलोमीटर जो है ये मेरा सही आंसर है। इसमें भी फिर वही है, वो पूरा का पूरा क्वालिटी पे लेके चला गया क्या। चलो थैंक यू, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। चलो ऑल द बेस्ट।